आज हमारे 40 से ज़्यादा जवान जो भूखमरी और बिना पैसे के और पैसे की तंगी की वजह से, तो आपको पता है हर एक जरूरतें होती है परिवार की, उन परिवारों की पूर्ति ना करने की वजह से वो घुट घुट कर अपनी जान गंवा चुके हैं। इसका दोषी कौन है? डिपार्टमेंट बोलता है कि ये जो पैसा है निर्भया फंड का आएगा तो हम देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, कौन से मद से ये पैसा हम लोगों में बांटा जाता है? क्या इसमें सरकारी तंत्र कहीं फैल है? नमस्कार, मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24/7। देखिए, आज की ये बहुत सफल पंचायत रही और पंचायत में जो एकता और ये जो इसका जो मैं संदेश देना चाहते थे वो संदेश एक शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचा है। और सभी गांव से लोग आए, पूरी दिल्ली के 360 गांव से, और 36 बिरादरी के लोग आए और उन्होंने अपने अपने मुद्दे, अपनी अपनी तकलीफें जो बताई हैं, वो उन तकलीफों से सरकारों को तो अवगत कराया ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जरूर है कि सरकारें जो नीति बनाने वाली सरकारें, जो योजनाएं बनाने वाली चीजें हैं, वो सरकारों के पास भी नहीं है। तो लोगों के जो योजना बनाने वाली जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, वो गांव के लोगों के साथ बैठे हैं और उनके साथ लैंड पूलिंग के काम बाकी पड़े हैं। तो कुछ चीज़ों में ये देखा गया है कि प्रतिबंध लगा दो, काम को बंद कर दो, और उसमें टेढ़े मेढ़े कानून लगा करके, और कई योजनाएं सरकारी खुद भी रुकी पड़ी हैं। नालियों का काम है, रोडों का काम है और पानी निकासी के काम है, जिनसे ये सारी व्यवस्थाएं दिल्ली में दिखाई देती हैं। और रोड के जो जाम भी लग रहे हैं, वो भी इन्हीं योजनाएं बनाने वाले लोग हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। तो ये जो किसान बता रहे थे जी, आज जो महापंचायत है इसमें बिजली पानी उसका लाल डोरा बढ़ाया जाए, दिल्ली होमगार्ड जवानों को पक्की नौकरी दी जाए, इनको जैसे कंटिन्यू ड्यूटी चल रही है 60 साल से चलती रहे। तो आगे की रणनीति क्या आपकी? देखिए, होमगार्ड वालों को प्रधान जी ने समर्थन दिया है। उनका कोई भी जो है ना, कोई भी जो सरकार है या दूसरे जो आंदोलनकारी हैं, कोई जैसे सरकार के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं या मुख्यमंत्री हैं, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, मतलब होमगार्ड जवानों का क्या नाम है, फाइल पास नहीं करे, सुरक्षा फाइल, तो क्या करना चाहते हो? देखिए, ये लोग, इनको एक्सपीरियंस है और ये इन लोगों की 16 साल से 15 साल से नौकरियां चल रही थी। इन लोगों की आधी जिंदगी तो इसमें निकल गई। तो ये इनकी जो तकलीफ है, आज ये जो धरने प्रदर्शन पर कई दिनों से बैठे हुए हैं और प्रधान जी ने इनकी बात भी कही है, तो ये हमारे गांव देहात के ही बच्चे हैं और ये दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था में भी मदद करते हैं, कानून व्यवस्था में भी मदद करते हैं। रात को कहीं कहीं इनकी ड्यूटियां चौकीदारे की भी लगती हैं। तो ये लोग ठीक हैं, ये बढ़िया एक्सपीरियंस लोग हैं, इनको नहीं हटाना चाहिए। एक चीज हो रहा है, जो आपका गांव में मीटर लगाए जाते हैं, इसमें क्या करते हैं, 49 फुट से ऊपर जो है उसमें मीटर नहीं लगाते। ये कानून में क्या नाम है, जो सरकारी बिल्डिंग है उनमें क्या नाम है 49 फुट से ऊपर सब बिल्डिंगों में मीटर लगते हैं। तो गांव वालों से भेदभाव क्यों? इसको ये कानून संशोधन होना चाहिए कि सभी का मीटर लगे। देखिए, बिजली एक मूलभूत सबसे पहले सुविधा है और ऐसी सुविधा है जिसके बिना दिल्ली जैसे शहर में और दूसरे महानगरों में नहीं रहा जा सकता, ना गांव में रहा जा सकता, ना कहीं रोड पे भी नहीं जा सकता। तो बिजली की जरूरत जो है वो सबसे पहले है। और मैं यही तो कह रहा हूँ कि योजना नहीं है और उन योजनाओं के तहत कभी मोटेशन पर प्रतिबंध लगा देते हैं, कभी जो है वो रजिस्ट्रियों पर प्रतिबंध लगा देते हैं, कभी मीटर ना देने के प्रतिबंध लगा देते हैं। तो गांव के जो मूल लोग हैं, उनके आधार कार्ड बने हुए हैं, उनकी पहचान है, तो उनको वो कहाँ जाएं? अब परिवार बढ़ रहे हैं, जो पहले सिंगल मकान में रहता था, परिवार बढ़ गया, उसने 2 मंजिल और बना ली, उसके 2 बेटे हैं। तो कुल मिला के अब जितने सरकार कोई भी संशोधन कर सकती है, कोई भी पॉलिसी बना सकती है, कुल मिला के सरकार की कमी है। दिल्ली में आप देख सकते हो, दिल्ली से बाहर सीएम खुशखबरी दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार ऐसी है कि इनकी सुनवाई नहीं करती, ना किसान की ना जवान की। जो बड़ी शर्म की बात है कि सरकार इनकी सुनवाई नहीं करती। ये कुछ भी कर सकते हैं, पूरी अपार पावर होती है इनके पास। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार कोई भी संशोधन या क्या नाम है कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं किसानों के, जवानों की। सरकार को सोचना चाहिए। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो जी? देखो जी, सरकार पॉलिसियां नहीं बना रही है
सरकारें केवल अपना एक दूसरे पर आरोप लगा करके जो है अपना टाइम पास कर रहे हैं। उसने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। गांव के लोग एक ऐसा समाधान चाहते हैं कि हमारे लिए जो पहले से जो चीजें चली आ रही हैं, आप उन पर प्रतिबंध लगा करके क्यों उन चीजों को खराब कर रहे हो? आप योजना बनाइए, योजना बनाना जरूरी है। अब कोचिंग सेंटर को ले लीजिए, ये योजनाओं का तो सारा कहीं कहीं जाम लग रहे हैं, ये सारी योजनाओं के तहत चलता है। अब बिजली का काम है, वो भी योजनाओं के तहत चलता है। सीवर बंद पड़े हैं, वो भी कोई योजना नहीं है किसी प्रकार की। दिल्ली होमगार्ड जवानों का रोड और कोर्ट की लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है जो 10 साल की नौकरी कर चुका है उसको नौकरी से ना निकाल जाए, चाहे वो दैनिक भत्ता हो या कोई भी कर्मचारी हो। फिर भी सरकार क्या नाम है इसमें संशोधन नहीं कर रही। होमगार्ड के क्या नाम है कानून में ना कोई पॉलिसी बना रही। दिल्ली से बाहर 60 साल इनकी नौकरी चलती है और राजस्थान में 15 साल में इनका आई कार्ड रिन्यूअल होता है। तो दिल्ली में कभी इनके 6 महीने बढ़ाए जाते हैं, कभी 1 साल, कभी 2 साल। दिल्ली होमगार्ड से भेदभाव किया जाता है। ये सुरक्षा फाइल है, आप जैसों की है, क्या नाम है, सुरक्षा करते हैं होमगार्ड के जवान। क्या कहना चाहते हो आप? देखो जी, वो तो सरकार ने नियम पास करने पड़ेंगे और वो सदन में ही पास होंगे उस चीज के लिए। अब सदन में पास हो जाएं तो बार बार ऐसी तकलीफें नहीं होंगी और इन लोगों को ऐसे इस प्रकार के अभाव में, डर के अभाव में अपना जीवन यापन नहीं करना पड़ेगा। जो दिल्ली के उपराज्यपाल साहब है, शुरू से ही इनकी फाइल पास करते आ रहे हैं। आज ऐसा क्या समय आ गया कि जवान होमगार्ड के रोडों पर है? देखिए, वो इनकी आपस की जो सेटलमेंट है, क्या है क्या नहीं, वो सब लोगों को पता है। और मैं इस बारे में जो है ना कुछ नहीं बोलता, क्योंकि कोर्ट का भी इसमें बीच में मामला है। कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। कोर्ट में होमगार्ड जवान केस जीत चुके हैं। कंटिन्यू इनके 60 साल ड्यूटी चलेगी। लेकिन इनके जो डीजी साहब है, डायरेक्टर जनरल, ये इनका क्या नाम है फाइलें दबा रहे हैं। इनके फाइलें पास नहीं कर रहे। घूम फिर के हेडक्वार्टर राजा गार्डन में जाती है। तो हेडक्वार्टर को आप घेरोगे डीजी साहब के जो है होमगार्ड जवानों के फेवर में? देखो जी, ये तो इन्होंने बात की है प्रधान जी से और प्रधान जी इनके मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। और प्रधान जी ने आश्वासन दिया है कि मैं सभी एलजी साहब से भी और अधिकारियों से तक भी आपकी बात पहुंचाऊंगा और सरकारों को जो है ना इस बारे में अवगत कराऊंगा कि आपके साथ अन्याय ना हो। चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आज हमारे 40 से ज़्यादा जवान जो भुखमरी और बिना पैसे के और पैसे की तंगी की वजह से, आपको पता है हर एक जरूरतें होती है परिवार की, उन परिवारों की पूर्ति ना करने की वजह से वो घुट घुट कर अपनी जान गंवा चुके हैं। इसका दोषी कौन है? डिपार्टमेंट बोलता है कि ये जो पैसा है निर्भया फंड का आएगा तो हम देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, कौन से मद से ये पैसा हम लोगों में बांटा जाता है? क्या इसमें सरकारी तंत्र कहीं फैल है? क्या विभाग लगभग कितने महीने से सैलरी नहीं आई? लगभग मोटा माने अप्रैल माह से अभी तक लगभग 6 महीने बता रहे हैं होमगार्ड। 6 महीने कैसे हमारी सैलरी नहीं आई है। अच्छा, जो आपका जो होमगार्ड के जवान थाने वाले जो उत्तराखंड में गए थे, उत्तराखंड के पैसे भी नहीं आए। आपका कह रहे हैं एरियर भी लगभग बता रहे हैं 8 से 9 लाख रुपए है। क्या कहना चाहते हो आप इसके बारे में? इसके बारे में सरकार की या विभाग की मंशा मुझे लग नहीं रही कि जो सही तरीके से कार्य कर पाए और हमारा कुछ भला कर पाए। कोर्ट से आप केस जीत चुके हैं, उसके बाद भी सरकार क्या नाम आपकी मांगे क्यों नहीं मान रही? अब ये तो सरकार ही जाने इस बारे में। ये कोर्ट से ऊपर अगर सरकार होगी या विभाग होगा। सरकार कोई भी संशोधन कर सकती है। सरकार कोई भी संशोधन कर सकती है, पॉलिसी बना सकती है। लेकिन दिल्ली होमगार्ड का छोटा सा काम है। इनकी क्या नाम है, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं होमगार्ड की तरफ से कि इनकी फाइलें पास करे और फौरन एक्शन ले। आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7। नमस्कार।